बेहतरीन कंपनीज़ को कवर करने वाले हैं और ये सारी की सारी कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्शन पे है और अच्छे खासे एक डिमांड जोन के आसपास है, यानी कि सपोर्ट के आसपास हमको देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली आप इन 10 कंपनीज़ को बाय कर सकते हैं या फिर एक पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तों, देखिए, वन एंड ओनली कैम्स। कैम्स यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, फंडामेंटली बहुत मजबूत नज़र आती है ये कंपनी, और बिजनेस की वाइज की बात की जाए, सेक्टर वाइज बात की जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये सेटअप नज़र आता है। टेक्निकल सेटअप की बात की जाए तो देखिए, टेक्निकली भी स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अभी एक अच्छे खासे डिमांड जोन के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो करंट मार्केट प्राइस में इस पे आप बाय कर सकते हैं। लंबे समय का नज़रिया अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपाउंडिंग होती हुई हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है वो एक लॉन्ग टर्म सेक्टर है। तो ये कंपनी यहाँ पर मार्केट लीडर कंपनी, हालांकि देखिए के फिनटेक का आईपीओ भी आ रहा है जो इसको कंपटीशन देगी, लेकिन लेट्स सी कितना कंपटीशन दे पाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों पे देखें तो कैम्स यहाँ पर बेहतर नज़र आती है के फिनटेक से। तो सेकंड कंपनी है यहाँ पर बालाजी अमाइंस। और बालाजी अमाइंस की बात की जाए तो ये काफ़ी शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और डुओपोली मार्केट है, यानी कि एल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस दो ही कंपनी है जो यहाँ पर अमाइंस प्रोड्यूसर हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ज़रूर प्रेशर में है, लेकिन देर सवेर ये दोनों ही स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें से अगर बात की जाए बालाजी अमाइंस वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है और टेक्निकली बात की जाए तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास ये स्टॉक है, जहाँ पर स्टॉक ने कई बार देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है, कई बार। तो अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा सकता है। हालांकि जो इसका आईपीओ आ रहा है इसकी सब्सिडरी का, उसके आने के बाद हो सकता है स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है, वैल्यूएशन थोड़ा एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी अट्रैक्टिवली यहाँ पर ये वैल्यूड है। तो इसको आप डेफिनेटली एसआईपी में बाय कर सकते हैं। जब आईपीओ आएगा उसको मैं डिटेल में कवर करूँगा। लेकिन हाँ, अगर इस लेवल को ये तोड़ता है 2726 के लेवल को ये तोड़ता है तो फिर इसमें अच्छी गिरावट हो सकती है, फिर ये और नीचे आ सकता है, 2400 तक भी ये जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म वाले जो निवेशक हैं वो स्टॉप लॉस अपना लगा के रखिएगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी, एक और गजब की कंपनी, मल्टी बैगर कंपनी आप इसको कह सकते हैं, जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और आगे भी कंपनी काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल है। स्टॉक में लेटली हमने देखा है काफ़ी करेक्शन आई है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकली काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो एक अच्छे सपोर्ट जोन पे ये स्टॉक है, तो आप यहाँ पर इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और जिस प्रकार टेक्निकल सेटअप नज़र आ रहा है ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि और गिरेगा, तो और गिरेगा तो फिर ये 5300 के आसपास भी आ सकता है, जो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर डाउन साइड इसकी 5300 के आसपास नज़र आ रही है। इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा अट्रैक्टिवली वैल्यूड ये कंपनी हो जाएगी, तो इसको बाय किया जा सकता है। एसआईपी वे में इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय किया जा सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म विजन। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर सोना कॉमस्टार। ये भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, चाहे टू व्हीलर की हो, थ्री व्हीलर की हो, फोर व्हीलर की हो, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल, सोना कॉमस्टार यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट लीडर है और स्टॉक ऊपर इस तरह से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे है, तो इसको आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हालांकि देखिए Q3 के रिजल्ट सभी कंपनीज के आने वाले हैं, तो ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा किस प्रकार के नंबर आते हैं, किस प्रकार की गाइडेंस रहती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो फंडामेंटली सारी ही कंपनी अच्छी है और अपने सेगमेंट की कहीं ना कहीं सारी की सारी कंपनी लीडर हैं, तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और ऑर्डर बुक की बात की जाए तो सभी को पता है सोना कॉमस्टार की ऑर्डर बुक कितनी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट कंपनी है देखिए ग्रीन पैनल, और ये स्टॉक भी ऊपर स्तरों से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 46% करेक्ट हो चुका है, लेकिन इस स्तरों पे ये एक बहुत अच्छे डिमांड जोन पे आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, वापस से उसी डिमांड जोन पे स्टॉक आ रहा है, तो इसको बाय कर सकते हैं। हालांकि Q3 के नंबर मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रीन पैनल के लिए, क्योंकि एमडीएफ का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, धीरे धीरे एमडीएफ का इम्पोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन की वजह से जो एमडीएफ कंपनीज़ हैं वो इंडिया में यहाँ पर डंपिंग कर रही है और अभी कोई यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी नहीं है, तो
Q3 के नंबर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्जिन्स यहाँ पर गिरते हैं तो ये स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ सकता है और नीचे आ सकता है, और जितना यहाँ से स्टॉक करेक्ट होगा ग्रीन पैनल, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी होगी। वैल्यूएशन वाइज ऑलरेडी 15-14 टाइम्स पी पे चल रहा है, और अगर यहाँ पर और गिरता है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो इसको डेफिनेटली बाय किया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस से SIP वे में। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर रूट मोबाइल, सी पास प्लेयर है और काफ़ी अच्छी फंडामेंटली डेट फ्री कंपनी नज़र आती है। ऊपर इस तरह से 45% करेक्शन पे है, और देखिए अच्छे खासे डिमांड जोन पे ये स्टॉक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये जो एरिया है डिमांड जोन है, यहाँ पर देखिए कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और अब इसी लेवल पे आके ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ की बात की जाए, सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय किया जा सकता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म अगर आपका नज़रिया है तो इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों देखिए डिवीज़ लैब। इसके बारे में भी कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेटली ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, काफ़ी इसमें मार पड़ी है, सभी यहाँ पर बियरिश हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है काफ़ी पेसिमिस्टिक माहौल हो चुका है डिवीज़ लैब के रिगार्डिंग, और वैल्यूएशन डिवीज़ लैब के मुझे अब अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, और एक अच्छे खासे टेक्निकली अगर बात की जाए तो डिमांड जोन पे स्टॉक है। आप देखिए ये जो है इसका रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, देन एज ए सपोर्ट काम किया। जो रेजिस्टेंस पहले था वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, अब एज ए सपोर्ट यहाँ पर स्टॉक स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक डिमांड जोन पे। नंबर्स अगर वीक आए तो स्टॉक और गिर सकता है, लेकिन यहाँ से स्टॉक जितना गिरेगा SIP वे में इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट नज़र आती है और डिवीज मार्केट लीडर है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। डेट फ्री कंपनी, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अब एक और कंपनी एशियन पेंट्स, इसके बारे में भी कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अच्छे खासे डिमांड जोन पे स्टॉक आ चुका है, हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, तो वीकनेस है, लेकिन जिस प्रकार क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हुए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्जिन्स एक्सपेंड होते हुए नज़र आ सकते हैं और टेक्निकली बहुत अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म वाले तो इसको डेफिनेटली CMP पे बाय कर सकते हैं, और गिरता है तो और एक्यूमुलेट किया जा सकता है एशियन पेंट्स को। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर प्रिंस पाइप्स। पाइप सेक्टर में काफ़ी प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ दी रेजिन्स प्राइसेस। यहाँ पर काफ़ी जो है PVC के प्राइसेस टूटते हुए नजर आए, इन्वेंट्री लॉस काफ़ी हुआ कंपनीज को, नेगेटिव मार्जिन यहाँ पर पोस्ट किया, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सुधरती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकली यहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। एक ट्रेंड लाइन का जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करा, एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे स्टॉक है। आप देखिए यहाँ पर कई बार सपोर्ट स्टॉक ने लिया है, उसके बाद ब्रेकडाउन भी हुआ, उसके बाद अगेन यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है अच्छा खासा। आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, उसके बाद कंसोलिडेट, मुझे लग रहा है यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है, तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे प्रिंस पाइप को बाय किया जा सकता है, और इस क्वार्टर के नंबर और अगले क्वार्टर के नंबर यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंड होते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो उस पर भी नज़र रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों एक और IT कंपनी, पहली हमने टाटा एलेक्सी को कवर किया, अब LTI को कवर करेंगे। हालांकि IT सेक्टर में प्रेशर रह सकता है, कोई भी यहाँ पर हमको शक नहीं है कि एक्सेंचर में गिरावट है, तो हो सकता है पूरे सेक्टर में हमको प्रेशर देखने को मिले, और आज के दिन मैंने इसको वीडियो में कवर भी किया है। अगर आज का वीडियो आपने नहीं देखा जहाँ पर IT सेक्टर के बारे में गहन विश्लेषण हमने किया है इस वीडियो में, तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। बात करते हैं LTI माइंट्री की, तो अगेन लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूँगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप IT सेक्टर को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट हमको नहीं होना चाहिए कि IT सेक्टर बैकबोन है यहाँ पर पूरी दुनिया की। हमारी जो IT सर्विस इंडस्ट्री है, जितने भी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, सभी के लिए कंपनीज काम कर रही है, सबको सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पर ये स्टॉक अच्छे खासे डिमांड जोन पे, आप देखिए क्या गजब का डिमांड जोन है, और उसी डिमांड जोन पे स्टॉक ये आ चुका है। यहाँ से अगर करेक्शन आती है तो ये स्टॉक फिर करीब करीब आपको 37-3800 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर और बाय किया जा सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं, रिजल्ट्स का देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले धीरे धीरे मुझे लगता है SIP कीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फंडामेंटली नज़र नहीं आती। सिर्फ ये मैक्रो हेडविंड्स की वजह से इश्यूज़ हैं टेक सेक्टर में, अदरवाइज टेक सेक्टर यहाँ से आने वाले 6-7-8 महीनों में मेरे को लगता है वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये हैं दोस्तों 10 स्टॉक्स जिनको आप बाय कर सकते हैं, सारे के सारे मार्केट लीडर स्टॉक्स हैं और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, डेट फ्री स्टॉक्स है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अभी मैक्रो इश्यूज हैं, इसकी वजह से स्टॉक करेक्टेड है, और करेक्शन में ही हमको अच्छे स्टॉक्स को बाय करना है ताकि लॉन्ग टर्म में हमको उसका फ्रूट मिल सके। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।